हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट देखा था। ओके, आई होप वो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वो। तो आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लास। तो आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं हम आज लोग। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, ग्लाइकोलिसिस is partial oxidation of glucose ओके। तो ग्लाइको माने होता है ग्लूकोज और लाइसिस माने ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोलिसिस आज हम देखते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाई एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्नस। ओके, तो इसी वजह से इसको एम्बेडेन और मेयरहॉफ और पार्नस ने किया था। इसको और भी कहते हैं, इसका नाम और क्या है बच्चों? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे आल्सो नोन एज ओके, बिकॉज एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नस ने इसको डिस्कवर किया, इस वजह से हम इसको कहते हैं ईएमपी पाथवे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से ये इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एग्जाम हम बाद में लिखेंगे इसके। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ चलेगा ना? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट। अब वो डाउट होगा कि ग्लूकोज से डायरेक्ट ये क्यों नहीं बना, ये क्यों बना? ग्लूकोज से ही बन जाना चाहिए था। ग्लूकोज के पास एक्स्ट्रा कार्बन नहीं होता है ये फॉस्फेट लगाने के लिए, तो इस वजह से फ्रुक्टोज आता है, वरना ग्लूकोज से ही डायरेक्ट बन जाता। ओके, अब यहां से आता है डाई हैव। डाई हैव की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इससे क्या बनता है? यहां पे बनता है G3P। G3P, G3P की फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप लोग समझ आना। और ग्लिसरल्डिहाइड अब बनाता है 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, ग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड बनता है। अब इससे क्या बनता है?
3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, इससे क्या बनता है 2 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, इससे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फाइनली हमारा बन जाता है पायरुवेट, जिसका हम वेट कर रहे थे। और ये पूरी प्रोसेस जो है इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्योंकि दो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्टों में चलता है। मैं इसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं इसके एंजाइम कहाँ का एटीपी यूज होता है, कहाँ का एटीपी मिलता है हम लोगों को। ओके, कहाँ का एटीपी यूज होता है और कहाँ कहाँ मिलता है, देखते हैं। पहला एटीपी यहाँ पे लगता है, और जहाँ जहाँ स्टूडेंट एटीपी यूज होगा या एटीपी मिलेगा, वहाँ काइनेज यूज होता है, काइनेज एंजाइम यूज होता है, काइनेज। एक एटीपी यहाँ पे लगेगा और एक एटीपी यहाँ पे लगेगा। तो एटीपी यहाँ पे लगा, यहाँ पे 2 एंजाइम यूज होते हैं। पहला होता है हेक्सोकाइनेज, देन सेकंड होता है ग्लूकोकाइनेज। ओके, तो ग्लूकोकाइनेज हो गया। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, यहाँ पे एंजाइम होता है हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, अब यहाँ पर आता है एटीपी, यहाँ पे काइनेज यूज होगा। कौन सा काइनेज यूज होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज अ पेस मेकर एंजाइम, पेस मेकर। और यहाँ पे आएगा PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके ओके, अब यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है एल्डोलेज, एल्डोलेज। ओके, अब यहाँ पे हम लोग NADP डालेंगे और NADH प्लस H प्लस हमको मिलेगा। देखिए इस प्रकार NAD प्लस हमने डाला और मिला क्या NADH प्लस H प्लस। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, G3P डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज हाइड्रोजन यूज हो रहा ना। अब आता है यहाँ पर 1,3 BPG से 3 PGA, हमको यहाँ एक ATP मिलेगा। डायरेक्ट ATP मिल रहा है तो हम इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, SLP, शॉर्ट फॉर्म में SLP, और इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे ATP यूज हुआ। ओके, अब यहाँ पर आता 3 PGA से 2 PGA, एक फॉस्फेट म्यूट हो रहा है, हट रहा है, तो इसको म्यूटेज एग्जाम दे देंगे। देखो म्यूटेज एंजाइम यूज होगा। अब 2 PGA से पैप, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, यहाँ पे होगा इनोलेज, याद रखना, ठीक है। आपको इसी वे में याद करोगे तो आपको 5 बार कॉपी में 5 टाइम्स कॉपी में लिखेंगे, 5 टाइम्स बार। ओके, तो याद हो जाएगा आपको। अब आता है पैप से पायरुवेट, तो यहाँ पे एक ATP मिलेगी, तो एक ATP यहाँ पे हमको मिली है। तो हम इसमें क्या करेंगे, काइनेज यूज होगा, यहाँ भी काइनेज यूज होगा। ओके, तो काइनेज यूज होगा, फिर उसको एंजाइम कौन सा यूज होगा,
यहाँ पे होगा पायरुवेट काइनेज। दिख रहा है आप लोगों को? ओके। अब आता है, तो यहाँ पर 3PG काइनेज यूज होता है यहाँ पर। ओके, और क्या कुछ छूट तो नहीं गया? देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट, डाई हैफ से G3P बनता है। यहाँ पे भी एंजाइम यूज होता है, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, और यहाँ पर जो 2PA से पैप बनता है, फॉस्फोनिल पायरुवेट, आपको फुल फॉर्म मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर एक वाटर पानी भी निकलता है। ओके, तो यही पूरा इसी, अगर आप इसी वे में याद करेंगे तो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसको 5 टाइम्स कॉपी में लिखिए, फिर देखिए आपको याद हो जाएगा। ओके, अब आप सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से एक क्वेश्चन तो बैलेंस शीट से ही आता है। ये तो याद करने के लिए क्वेश्चन तो बैलेंस शीट से ही आएगा। ओके, देखिए, इनपुट आउटपुट। ओके, अब आता है इनपुट में क्या है, ग्लूकोज डाला तो पायरुवेट मिला, एक ग्लूकोज डाला तो दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के मिले। एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब आता है एटीपी कितनी यूज हुई है, 2 एटीपी यूज हुई है, और मिली कितनी है, 2 × 2 4 एटीपी मिली है बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी कितनी यूज हुई है, 1 एटीपी। मिली कितनी है, 4 एटीपी बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब आता है NADPS भी दो NADPS डाले हैं, और NADH प्लस H प्लस हमको 2 ही मिले हैं। 2 NAD प्लस इनपुट में, आउटपुट में हमें 2 NADH प्लस H प्लस हमको मिले हैं। और क्या मिला है हमको, पानी भी मिला है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मिले हैं। तो ये फाइनल बैलेंस शीट ये निकल के आई है। और क्वेश्चन ये आएगा, इस टाइप से आएगा, नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। तो 2 एटीपी यूज हुई है, 2 से 4 एटीपी मिली है, तो नेट तो 2 ही हुआ ना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है, नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलिसिस। तो 2 एटीपी मिली है, 2 एटीपी यूज हुई है, 4 एटीपी मिली है, तो नेट एटीपी 2 एटीपी बची ना, फाइनल। ओके, तो आई होप कि आपको जो ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।